Hello everyone. Once again I welcome you all on this channel. So as we are continuing our 2019 CSAT question series, in that regard, in this particular session we are going to deal with questions of percentage. ठीक है, तो बहुत ही बेसिक्स के साथ हम परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और परसेंटेज के बेसिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए। और इसके साथ ही साथ आपको ये बात भी बता दूं कि परसेंटेज हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, इनके क्वेश्चन ना सी सेट के पेपर के अंदर बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। सो यू नॉट नीड टू वरी अबाउट क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, बट द फैक्ट इज़ आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यानी कि अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो आपके मन में परसेंटेज के क्वेश्चन देखते ही ना ये आना चाहिए कि यार इतने मार्क्स तो मेरे कन्फर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, when a runner was crossing the 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. Then how many kilometer was the runner supposed to run in this event? ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन को ना मैं आपको 3 तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 तरीके का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मैं बहुत ही अलग अलग अप्रोच यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, बस इसलिए सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपके मन में ये फियर ना रहे कि कोई और बंदा, कोई दूसरा पर्सन इसको किसी और तरीके से सॉल्व कर रहा था, आप हार्ड तरीके से सॉल्व कर रहे हो, बहुत इजी वे में सॉल्व कर रहा था। आपके मन में ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन ना आए। अलग अलग अप्रोचेस का मतलब यहाँ पर ये है कि सारे लोग सेम ही चीज़ कर रहे होते हैं। आपके मन में से ये फियर रिड्यूस करना है, ये कम करना है कि सारे लोग सेम ही चीज़ सॉल्व कर रहे होते हैं, बट किस तरीके से वो पेपर पे उसको डिपिक्ट करते हैं ना सॉल्व करने के तरीके को, वो वेरी कर जाता है। अदरवाइज सब सिमिलर तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेरिएबल मान के सॉल्व करता है और मान लेता है कि माना जो टोटल ट्रैक की जो रेस है ना, टोटल ट्रैक की लेंथ x है और उसका 80% उसको कहा जा रहा है कि 80% वो कवर कर चुकी है, तो 80% यहाँ पर 12 के बराबर दिया गया ना, 12 किलोमीटर के बराबर। तो x हमारा यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल किया, 4 से 4 2 8, 4 3 जा 12 और 2 से फिर इसको कैंसिल कर दो 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है? 15 आ चुकी है ना। 5 इंटू 3 इधर हो जाएगा, 15 किलोमीटर आपका आंसर हो चुका है अगर वेरिएबल मान के करते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। कुछ लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे कि 80% जो है वो 12 किलोमीटर के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? वो यहाँ पे भी इसको x मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ से भी सॉल्व करके क्या आएगा, चाहे आप सॉल्व करके देख लेना। x इंटू 80% यहाँ रखोगे और इक्वल टू 100% के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12 को। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, फिर भी वही सेम करके जो आंसर आएगा ना कैंसिल हो आके आपका 15 ही आने वाला है। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई इन्होंने अलग काम नहीं किया। आप देख रहे हो सेम वही चीज़ आनी है सॉल्व करने के बाद, और कैलकुलेशन में भी इनफैक्ट लगभग वहीं तक पहुंच जाते हैं, बट किस तरीके से वो सॉल्व कर रहे हैं बस वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है। अब कुछ लोग ना इसी को रेशियो के हिसाब से सॉल्व करते हैं। रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से कैसे? 80% का मतलब आप इसको रेशियो में अगर लिखोगे ना, तो अगर इसको डायरेक्टली ऐसे लिखें, ये 80% 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना रह गया? ये आपका 4/5 आया ना। तो यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, मैंने तो आपको सॉल्व करके दिखाया, उनके मन में पहले से ही है 80% का मतलब 4/5। अगर 4 वैल्यू जो 4 है ना, वो कह रहा है कि 80% ऑफ टोटल ना, विद रिस्पेक्ट टू टोटल ही तो परसेंटेज होता है ना, ये बात भी अब ध्यान रखो, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल ट्रैक के रिस्पेक्ट में 80% था, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है वो 4 अगर है तो वो यानी कि 12 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर 4 12 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा? ठीक है, यूनिट वाइज इसको कर रहे होते हैं, वो 15 किलोमीटर आ जाएगा। अब 15 कैसे है? सिंपली यार 4 अगर 12 के बराबर है तो 1 यूनिट 3 के बराबर आ जाएगी ना, तो 5 यूनिट कितने के बराबर? 15 के बराबर आ जाएंगी। तो इस तरीके से वो रेशियो के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। आना सभी का 15 किलोमीटर ही है। ठीक है, बस किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरीके से आसान लगे ना आप उस तरीके से सॉल्व करिए। किसी के चक्कर में ये नहीं आना कि यार इसी तरीके को मैंने फॉलो करना है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा यार रेशियो की तरीके से सॉल्व करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को परसेंटेज के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर राजू हैज़
9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. ठीक है, यानी कि अगर उसके पास 9,000 हैं तो सिर्फ 75% अमाउंट है उसके पास टू बाय द हैंडसेट. उसके बाद देयरफॉर ही बोरोज 2,000 फ्रॉम अ फ्रेंड. देन फिर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए वो बताने हैं, बस कुछ नहीं करना. अगर इसको भी आप उसी तरीके से वेरिएबल की तरीके से सॉल्व करते तो क्या करोगे. यहाँ पे कह रहा है फॉर एग्जांपल टोटल वैल्यू x है, उसका आपके पास कितना है, राजू के पास कितना है, 75% ही है ना, और वो 75% 9,000 के बराबर है. ठीक है, तो ये 3/4 आ जाएगा, 25 टाइम्स करोगे. ठीक है, और 3 से इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9. ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12. यानी कि जो x है ना, जो मोबाइल हैंडसेट की वैल्यू है वो 12,000 के बराबर है. अब वो क्या कर रहा है, 2,000 किसी से बोरो करता है. जस्ट वेट अ मिनट, ये तो हमारे हैंडसेट की पूरी प्राइस की वैल्यू आ गई ना. उसके पास इनिशियली कितने थे, 9,000 थे ना. 9,000 राजू के पास है ना इनिशियली. अगर वो 2,000 किसी से लेता है, अपने फ्रेंड से ले लेता है, तो कितने हो जाएंगे उसके पास, 11,000 हो जाएंगे. ठीक है, तो अब हमारा कंक्लूजन स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि राजू स्टिल डजेंट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट. बिल्कुल सही बात है ना, उसके पास अभी 11,000 ही हुए हैं 2,000 लेने के बाद भी, और एक्चुअल वैल्यू कितनी हैंडसेट की, 12,000. तो हमारा आंसर यही होगा. बट फिर भी आगे पढ़ लेते हैं. राजू हैज़ एग्जैक्टली द सेम अमाउंट एज द रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट. नहीं, गलत हो गया ना. राजू हैज़ इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव ₹500 विद हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट. तो ये भी गलत हो गया. अभी तो पहले ही कम हो रही है, तो बचने की बात कह रहा है. अब यहाँ पे भी ये कह रहा है कि ही विल हैव ₹1,000 विद हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट. तो ये भी गलत हो गया. तो हमारा आंसर आ गया ए, अगर वेरिएबल के हिसाब से करते हैं. ठीक है, अगर इसको वही अगर और तरीक़ों से भी करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल रेशो वाले तरीके से करते हैं, 75% का मतलब क्या हुआ, ये 75% है, तो परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में ही होती है ना. तो यानी कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, तो ये इनिशियल उसके पास है, यानी कि ये 9,000 के बराबर है. अगर 75 9,000 के बराबर है तो पूरी वैल्यू 100 कितने के बराबर होगा, तो 12,000 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 12,000 डायरेक्टली आ गया. ये कैसे आया, इसको वही कुछ नहीं, सिंपल करना होता है कि इसको ना 3/4 लिख सकते हैं. मन मन में जिसको रेशियो आता है ना सॉल्व करना, वो इसी तरीके से कर रहा होगा कि 3/4 लिखा. अगर 3 यूनिट की वैल्यू 9,000 के बराबर है, 3 यूनिट 9,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट मन में निकाल लेगा, वो 3,000 आ जाएगी ना 1 यूनिट. अगर 1 यूनिट 3,000 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर, तो 12,000 के बराबर. तो यानी कि जो टोटल वैल्यू है ना एक्चुअल हैंडसेट का जो प्राइस है वो 12,000 है. तो इस तरीके से वो इसको सॉल्व कर लेगा जो रेशियो से करेगा. ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. आपको जो तरीका आसान लगे ना, वेरिएबल का लगे तो वेरिएबल से सॉल्व करो, रेशियो का लगे तो रेशियो से सॉल्व करो. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स. इफ़ बी इज़ प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीजेज बाय 60%. ठीक है, यानी कि 2 हैवी स्टील ब्लॉक्स हैं. अगर बी को ए के ऊपर रख देते हैं, यानी कि ए अगर ऐसे है ना, ए बॉक्स ये ए है, अगर बी यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी को भी यहाँ रखते हैं, बी अगर इसको इसके ऊपर रख देते हैं ना टॉप पे, तो वेट इंक्रीजेज बाय 60%. वेट जो इंक्रीज़ हो जाता है वो 60% इंक्रीज़ हो जाता है. हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ़ बी इज़ रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए. अब यहाँ पर ना अगर देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल उसका इनिशियल वेट जो बॉक्स ए है ना वो 100% था. बी को इसके ऊपर रखने से बी अगर यहाँ पे आ जाता है तो टोटल 60% अगर बढ़ता है तो 160% हो जाएगा ना एक तरीके से. ठीक है, ये खुद का अपने आप में 100% है, अगर 60% इसमें जुड़ जाता है तो 160% हो जाएगा. ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है ना बी को रखने से, तो 160% हो गया. अब इसको परसेंटेज को दिमाग में ना ही रखो. फॉर एग्जांपल इसको 100 मान लो इनिशियली और ये 160 हो गया. इस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से 160 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा बस. अगर वो कह रहा है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, अगर बी को हटा देते हैं ऊपर से, रिप्लेस कर देते हैं, अगर यहाँ से हटा देते हैं तो वापस टोटल वेट के रेस्पेक्ट में, टोटल वेट ए एंड बी, यहाँ पे ध्यान दो, टोटल वेट ए एंड बी के रिस्पेक्ट में कितना वेट रिड्यूस होगा. अगर टोटल वेट ए और बी का लोगे ना उसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो 160 था टोटल. मैंने बोला था ना परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है, और इन्होंने रिस्पेक्ट किसके दिया, टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, तो वो 160 है. और किसको हटा रहे हैं,
बी को हटा रहे हैं, बी का वेट कितना है इस हिसाब से 60 है ना, ठीक है, क्योंकि 100 से अगर 160 हो रहा है बी के रखने से तो बी तो 60 ही होगा ना, इसी की परसेंटेज आपको निकालनी है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 3/8 इंटू 100, 3/8 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा ये, 8 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 से करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ अगर आपके ना समझ में आई हो ना तो मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ परसेंटेज का, ठीक है, वो ध्यान से आप इसको समझ लेना। हम जब बात करते हैं ना परसेंटेज की, तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि 100 यहाँ से, ये 100 कहाँ से आता है परसेंटेज के केस में, 100 कहाँ से आता है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करेंगे कि किसी के नंबर आए 5 20 में से, किसी के अगर 5 नंबर आते हैं 20 में से तो हम परसेंटेज में कैसे बताते हैं, हम परसेंटेज में जब लिखते हैं इसको तो हम बोलेंगे कि उसके 25% मार्क्स आए। तो ये जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट 100 से इवॉल्व होता है ना, वो ये कह रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के 5 में से 20 आए ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार ये 5 में से 20 आए, मेरे को तो 100 के रिस्पेक्ट में बताओ। तो ये कहने का मतलब होता है कि अगर उसके 20 में से 5 आ रहे हैं तो 100 में से कितने मार्क्स आएंगे, तो उस हिसाब से 100 में से फिर इसके 25 आएंगे। तो यानी कि सीधा सीधा 100 के रिस्पेक्ट में जो हिसाब किताब होता है ना, उसी को परसेंटेज कहते हैं। और यहाँ पे ये परसेंटेज इंटू 100 इसलिए हो जाता है अगर किसी के 5 में से फॉर एग्जांपल 20, मतलब 20 में से, इसको ऐसे लिख लो, अगर 20 में से किसी के 5 मार्क्स आते हैं, इसको ध्यान से देखो जो मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ, ये 20 में से अगर किसी के 5 आते हैं तो 100 में से कितने आएंगे, यहाँ पे एक्चुअली कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्या एट द एंड, जो आपके पास इंटू 20 यहाँ पे कर लोगे ना, 5 इंटू 100 कर लोगे तो ये 20 यहाँ से इसके अपॉन में ही तो आ जाएगा। अगर इसको यहाँ से हटा दोगे तो 5/20 इंटू 100 आ गया ना, इंटू 100। तो ये जो इंटू 100 आया ना, यही परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर देता है फिर यहाँ पर। तो यानी कि परसेंटेज ना, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो इसका मतलब यही हो रहा होता है कि आपको 100 के रेस्पेक्ट में चीज़ों को बताना है, चाहे वो किसी के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, फिर उसको आप 100 के रेस्पेक्ट में बताते हो ना, तो वही परसेंटेज होती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको रेशो के हिसाब से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। रेशो वाले केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कह रहा है ना द वेट इंक्रीजेज बाय 60%। अगर 60% किसी का वेट इंक्रीज होता है तो 60% को अगर आप रेशो में लिखोगे, अब देखो रेशो को कैसे समझते हैं, 60% को आप ऐसे ही तो लिखोगे ना, 0 से 0 कैंसिल हुआ, मन में इसको सॉल्व भी करोगे तो 3/5 आ जाएगा। मैं इतना सब आपकी वजह से लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली इसको 60% को लिखता 3/5। अब लेकिन ये कह क्या रहा है, अब ध्यान से सुनो कि इतना वेट इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 3 जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। अगर 3 इंक्रीज़ हुआ है ना, अगर 3 इंक्रीज़ हुआ है तो जो फाइनल वैल्यू हो चुकी है ना वो 8 हो चुकी है, ये फाइनल हो चुकी है 8, क्योंकि 3 इंक्रीज़ हुआ है। और ओरिजिनल कितनी थी, 5 थी, ओरिजिनल कितनी है, 5 है, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखोगे ना, ओरिजिनल 5 था और 3 ऐड हुआ है, इंक्रीजेस की बात है ना, इंक्रीज में इसलिए मैंने प्लस का साइन यहाँ पे लगाया। अगर 5 में 3 ऐड हुआ है तो 8 हो गया होगा फाइनल, और ओरिजिनल तो 5 ही है। तो यानी कि अब आपको क्या करना है, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल ए और बी का अगर जोड़ोगे तो टोटल तो ये हो जाएगा ना 8। तो 8 अपॉन और परसेंटेज जो आप निकाल रहे हो, तो बी तो ये है ना, यही तो ऐड करने की वजह से 8 हुआ था, तो इसी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालनी थी ना। तो देखो आ तो वही रहा है ना, 3/8 इंटू 100, जो हम पहले वाले तरीके से कर रहे थे वहाँ पे भी 3/8 इंटू 100 आ रहा है, लेकिन यहाँ रेशो में क्लियर कट एकदम से आपको दिखाई दे रहा है कि 3/8 इंटू 100, तो ये भी आपका 37.5% ही आएगा, ठीक है। तो रेशो के हिसाब से इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिकॉज मैं तो हमेशा रेशो के तरीके से ही सॉल्व करता हूँ। अब लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगे ना आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर लो, बट आपको ये बस समझना है कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं ना, चाहे वो परसेंटेज हो
या फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन हो, आपको ये ध्यान में रखना, जहाँ कहीं भी आपको परसेंटेज दिखाई दिया ना, परसेंटेज, तो इसका मतलब ये किसी के रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब आपको वही रिस्पेक्ट देखना है, ठीक है ना, आपको वही रिस्पेक्ट देखना है, बस उसी से सॉल्व सारा क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने ये रिस्पेक्ट ही तो देखा रेशो के अंदर, मतलब ये परसेंटेज थी 60/100, तो इसी के रिस्पेक्ट में मैंने देखा कि ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में 3 बढ़ रहा है 60%, यानी कि जो ऊपर वाली चीज़ है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, तो यानी कि 3 इंक्रीज़ हुई होगी। 5 में अगर 3 इंक्रीज़ होता तो 8 हुआ, और ओरिजिनल जो मेरा था वो 5 था, यानी कि 5 मेरा ए का वेट हुआ, और बी के आने से 8 हो गया, यानी तो बी तो अपने आप 3 हो ही जाएगा, तो टोटल 8 है। ए प्लस बी अगर लिखूँगा तो 8, और बी अगर हटाता हूँ वापस तो 3 ऊपर आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। अब इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है ना, चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेता हूँ कि इफ़ ए इज़ 20% ग्रेटर देन बी, अगर ए 20% ज़्यादा है ना बी से, देन आप बताओ हाउ मच परसेंट बी इज लेसर देन ए। तो पहले आप इसको पॉज करो वीडियो को, और उसके बाद आप इसका आंसर दो, ठीक है। आई थिंक यू हैव ट्राइड। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कि आपको विद रिस्पेक्ट टू वाली समझ में कैसी चीज़ आएगी। अब यहाँ पे कह रहा है ना ए इज़ 20% ग्रेटर देन बी, अब मैं उसको रेशो की तरीके से लिखता हूँ। 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा, भाई 20/100 लिखोगे तो कैंसिल आउट होकर यही हो जाएगा। अब मैं रेशो में अगर इस तरीके से लिखता हूँ तो ग्रेटर देन बी, अब बी के रिस्पेक्ट में ग्रेटर है ए, यानी कि जो 5 है ना वो तो बी की वैल्यू दिखा रहा है मेरे को एक तरीके से, ठीक है। और कितना ज़्यादा है, ये ग्रेटर की बात अगर कर रहा है तो 1 ज़्यादा है, अगर 1 ज़्यादा है बी से तो ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे इस हिसाब से ए 6 हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा। अब मेरे को वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं। परसेंटेज में दोबारा क्या पूछा, देन हाउ मच परसेंटेज बी इज़ लेसर, बी कितना लेस है देन ए। देन ए का मतलब अपॉन में जो होगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो वैल्यू आएगी, तो अपॉन 6। और बी कितना कम है, ए से 1 कम है ना, तो इंटू 100। तो ये आपका आंसर होता है जो हमसे पूछा गया कि हाउ मच परसेंट बी इज़ लेसर देन ए, तो ये आपका आंसर होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है परसेंटेज में, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज़ स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी, इफ़ बी हैज़ स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, हाउ मच बी हैज़ स्कोर्ड। अब आप ना पहले इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे रेशो से करो, चाहे वेरिएबल से करो, या किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तभी ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, वेरिएबल के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तीनों तरीके से मैं दिखाता हूँ इसको सॉल्व करके। अगर वेरिएबल से करते हैं तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि ए हैज़ स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी, तो मैं बी को मान लेता हूँ कि बी के फॉर एग्जाम्पल x मार्क्स आए हैं, ठीक है। और ए के कितने आए होंगे उस हिसाब से x + 20 आई होंगे ना, क्योंकि 20 मार्क्स ज़्यादा हैं उसके ए के। तो ये रहेगा हमारा वेरिएबल्स। अब ये कहता है बी हैज़ स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, तो यानी कि देन ए पूछा है ये। देन ए अगर देन ए गिवन है तो अपॉन में क्या आएगा, आपको पता ही है, अगर देन में पूछा है किसी से तो x/20 आएगा ना, ए के रिस्पेक्ट में पूछा है ना। और कितना कम है, x + 20 में से -x घटाओगे तो आपका x + 20 डिफरेंस ही तो पूछते हैं ना रिस्पेक्ट में, तो -x करोगे, x कैंसिल हो जाएगा, तो अब ऊपर क्या रह जाएगा आपका 20 का 20 रह जाएगा। और ये आपको 5% के बराबर दिया है, 5%, तो अपॉन 100 लिख दूँ मैं परसेंटेज की जगह पे। तो आपका क्या आ जाएगा, आपको अगर इसको सॉल्व करते हो तो आ जाएगा 20/x + 20 = 5/100। अब इसको आप कैंसिल करते हो तो 1/20 आ जाएगा, और 20 इधर जाके 20 × 20 400 इधर आ जाएगा, और x + 20 इधर आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हो ना तो 20 इधर माइनस हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा 380। तो यानी कि b के मार्क्स आपके कितने आए 380, तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, अगर वेरिएबल के तरीके से आप सॉल्व करते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से अब ये कह रहा है
इसी चीज़ को, ये जो हमारा गिवन है ना, जो वेरिएबल को हमने लिया, हम इस तरीके से नहीं लिखते इसको, हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना कि जो बी हैज़ स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स, यानी कि मान लो बी जो है वो 95% है, जस्ट वेट, अगर ए अगर 100% है ना, और 100% है उसके कितने आ रहे हैं x+20, और b 5% अगर कम होता है तो 95% हुआ ना b, ये b हो जाएगा, और ये कितना है x के बराबर। अब ये जो मेरे पास सिचुएशन आई ना, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ से b हटा देता हूँ, इसका मतलब ये 95% जो है वो x के बराबर है और 100% जो है वो x+20 के बराबर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर ऊपर नीचे डिवाइड कर दो ना, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा, यहाँ पे आएगा 20 और अपॉन में आ जाएगा 19, तो 20/19 इज इक्वल टू x+20 अपॉन x। अब इसको भी आप सॉल्व करोगे ना, इसको भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर यही आने वाला है। यहाँ से x की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी ना, वो x इज इक्वल टू आ जाएगा 380। तो ये तो दो तरीके हो गए इसको सॉल्व करने के। अच्छा, अब रेशियो के तरीके से अगर इसको सॉल्व करते हैं, आप एक बार अच्छे से इन दोनों सॉल्यूशन को देख लो। अगर इस सी को हम रेशियो के तरीके से करते हैं ना, तो कैसे करेंगे, जस्ट वेट अ मिनट। अगर मैं इसको रेशियो के तरीके से करता हूँ ना, तो मुझे पता है कि बी हैज़ स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, तो 5% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/100 लिखूँगा ना, तो 5/100 ना लिखने की बजाय डायरेक्ट मन में लिखूँ ना 1/20। अब मुझे ये पता है देन ए, तो यानी कि ये मेरे लिए ए है, ये ए हो गया, तो यानी कि 20 यूनिट जो है मेरे लिए ए है। और एक अगर कम है, बी जो है एक इतना कम है, ऊपर जो है वो डिफरेंस ही तो है, यानी कि वो कम है, यानी कि 1 माइनस है, तो यानी कि बी इस हिसाब से मेरा कितना हो जाएगा, 19 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए मेरा 20 यूनिट है और बी मेरा 19 यूनिट है ना, अब मेरे को क्या चीज़ पता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट हुआ ना एक तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और वो ये कह रहा है ए हैज़ इसको 20 मोर मार्क्स देन बी, तो यानी कि एक यूनिट अगर 20 मार्क्स के बराबर है, तो बस मुझे 20 यूनिट बी का मार्क्स निकालना हो तो बी का निकाल लेंगे, ए का निकालना हो तो ए का निकाल लेंगे। लेकिन मेरे को यहाँ पे बी का पूछा है ना, बी हैज़ स्कोर्ड, तो 19 × 20 कर दो सिंपल, 19 × 20, बिकॉज एक यूनिट मुझे पता चल चुकी है ना 20 मार्क्स के बराबर है, तो 19 यूनिट कितने मार्क्स के बराबर हो गए, इंटू ही तो करोगे ना, तो 19 × 2 = 38, तो 380 मार्क्स उसके आ जाएंगे। तो बी, तब भी आप इस रेशियो के तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो रेशियो के लिए आपको ये यूनिट इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, बस सिंपली यार आप लॉजिक देखो, अगर कोई एक चीज़ 20 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो 19 चीज़ उसी चीज़ में, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में अगर 19 वो हो जाए तो कितना हो जाएगा, इंटू ही तो करोगे, 20 × 19 ही तो करोगे, तो सिंपल 380 मार्क्स। ठीक है, तो ये था रेशियो के तरीके से। और अगर दूसरी अप्रोच भी आप यूज़ करते हो ना, तो वो भी सही है, कोई इसमें गलती, मतलब कोई भी तरीका गलत नहीं है। जो आपको आसान लगता है ना, जो तरीका आपको बेटर लगता है, आप उसको इस्तेमाल करिए। बस आपको यही पता होना चाहिए, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है। अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहाँ पे भी यार कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस की बात जब भी होगी ना, तो आप सीपीए के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें लिखोगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 20% का लॉस हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी आप सिंपली इसको समझ सकते हो, 1/5 लिखोगे रेशियो के टर्म्स में, तो यानी कि ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है ना, तो यानी कि मान लो उसकी यूनिट कॉस्ट प्राइस की 5 यूनिट थी, और लॉस अगर आपको 1 का हो रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस उस हिसाब से कितनी हो जाएगी, लॉस का मतलब बेचा है ना 20% पे, यानी कि -1 हुआ ना, लॉस हो रहा है ना माइनस, तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी 4 यूनिट हो जाएगी। फिर इन यूनिट के बेसिस पे ना, जिस चीज़ की वैल्यू में गिवन हो ना, उसके हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो। ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, जब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी हम इनको देख लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको थोड़ा बहुत मेरी तरफ से, अगर मैंने समझाने की कोशिश अच्छे से की हो, तो समझ में आया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।